आदमी रात को कन्वीनियंस स्टोर में खड़ा था। वो बस अपने लिए रेमंड्स खरीद रहा था, लेकिन तभी उसकी पीठ में किसी ने चाकू लगा दिया था और काउंटर पर खड़ी कैशियर ने जैसे ही ये देखा, उसने डर के मारे हाथ खड़े कर दिए। वो घबरा कर बोला, जो चाहिए वो ले जाओ, बस हमें छोड़ दो। लेकिन नकाब पहने उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा, मैं लूटने नहीं आया हूँ, मुझे ये चाहिए। उसने चाकू और जोर से उस आदमी की पीठ में दबा दिया, जिससे उसकी स्किन तक कट गई। वो आदमी धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाते हुए बोला, मैंने क्या किया है, मैं तो बस खाना खरीद रहा था। नकाबपोश आदमी गुस्से में बोला, चुप रहो और चलो मेरे साथ। उस आदमी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसे एक बात पता थी, अगर उसने जल्दी से सच्चाई नहीं जानी तो उसकी जान भी जा सकती है। उधर कैशियर डरकर काउंटर के पीछे छिप गया। नकाबपोश आदमी ने गुस्से में एक डिब्बा उठाकर उसकी तरफ फेंका और चिल्लाया, हाथ ऊपर रखो। लेकिन कैशियर नीचे ही छिपा रहा। तभी फर्श पर किसी धातु के घिसने की आवाज आई, लेकिन नकाबपोश का ध्यान उस तरफ नहीं गया। उसका पूरा ध्यान सामने खड़े आदमी पर था। वो बोला, तुम्हें याद भी है या नहीं कैरल जेनिंग? ये नाम सुनते ही आदमी के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि वो एक डॉक्टर था। उसे याद आया कि उसने उसी सुबह एक इसी नाम के पेशेंट की फाइल देखी थी। वो धीरे से बोला, कैरल क्या तुम्हारी पत्नी थी? नकाबपोश की आंखें भर आईं। वो बोला, थी। तुमने उसे ऑपरेशन टेबल पर मरने दिया। अब डॉक्टर को पूरी बात समझ आ चुकी थी। उसने शांत आवाज में कहा, नहीं, तुम पूरी सच्चाई नहीं जानते। नकाबपोश आदमी कुछ पल के लिए रुक गया। डॉक्टर बोला, कैरल कभी मेरी ऑपरेशन टेबल तक पहुंची ही नहीं थी। जब उसे हॉस्पिटल लाया गया तब उसकी मौत हो चुकी थी। मैंने उसे छुआ तक नहीं था। नकाबपोश आदमी की पकड़ ढीली पड़ गई। उसकी आंखों में विश्वास था। वो अपने आप में बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, ये सच है। उसे कोई दर्द नहीं हुआ, वो बस सोते हुए चली गई। इतना सुनते ही नकाबपोश के हाथ से चाकू नीचे झुक गया। उसके कंधे ढीले पड़ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान से वो बदला लेने आया था, असल में वो दोषी था ही नहीं। लेकिन तभी स्टोर के अंदर एक जोरदार आवाज गूंजी। काउंटर के पीछे छिपे कैशियर ने गोली चला दी। उसे लगा था डॉक्टर अभी भी खतरे में है। गोली सीधा नकाबपोश आदमी के सीने में लगी। वो सीधा जमीन पर गिर गया। डॉक्टर तुरंत उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने दोनों हाथों से उसके घाव को दबाने की कोशिश की। खून उसकी उंगलियों के बीच से बह रहा था। वो चिल्लाया, एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नकाबपोश आदमी की सांसें धीमी पड़ने लगी। उसकी आंखें डॉक्टर को खोज रही थी। डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा कि कैरोल को कोई दर्द नहीं हुआ था। वो शांति से सो गई थी। उसके आखिरी पल तक उसे तकलीफ नहीं हुई। नकाबपोश की आंखों में आंसू आ गए। शायद उसे वही जवाब चाहिए था जिसकी तलाश में वो आया था। कुछ ही सेकंड बाद उसकी सांसें थम गई और डॉक्टर वहीं बैठा रह गया। उसके हाथ खून से सने हुए थे। उसने अपने जीवन में सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी, लेकिन उस रात एक ऐसा इंसान उसकी आंखों के सामने से चला गया जिसकी वो जान नहीं बचा पा